एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन के बारे में। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बोन के स्ट्रक्चर्स को जानने का है। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन। तो हम इसमें बोन का जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में समझेंगे। और फर्स्ट कंसीडर क्या है इसमें, पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके पार्ट के बारे में पता करेंगे। जो लॉन्ग बोन्स है वो हमारी ह्यूमर्स आ जाती है इसमें, तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि भाई हमारे जो लॉन्ग बोन होती है ह्यूमर्स, वो किस किस तरीके की चीजें उसके अंदर पाई जाती है और वो कैसी होती है। तो ये है भाई हमारी लॉन्ग बोन। ठीक है, तो लॉन्ग बोन में ये हमारी ह्यूमरस है और ह्यूमरस बोन है जो हाथ की बोन हमारी होती है। तो इसमें देख सकते हैं ऊपर हमारा एक कार्टिलेज है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉक्सिमल्स एरिया बताया गया है, ये डायफेसिस बताया गया है, और ये हमारा डिजिटल एपिफिसिस एरिया बताया गया है। ठीक है, और इसमें जो हमारी जो ये देखी जाती है हमारी ग्रोथ, ये हमारी इसमें हो जाती है ग्रोथ लाइन। ठीक है, तो ग्रोथ लाइन आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें से ये हमारी स्पॉन्जी बोन होती है जिसमें हमारी कंटेनिंग होती है रेड बोन मैरो। ठीक है, और ये हमारी एंडोस्ट्रम्स, और ये हमारे कंपैक्ट बोन है इधर। ये हमारा मेडलरी जगह होती है जिसमें जो मेडलरी में जिसमें हमारा मैरो पाया जाता है कैविटी के अंदर, ये येलो मैरो इसके अंदर पाया जाता है, और ये पेरिस्ट्रम्स पाया जाता है, और ये हमारी आर्टरी है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी बोन के अंदर ये हमारी पाई जाती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये जब चीजें जो हमारी मैरो पाए जाते हैं वो हमारी फीमर्स बोन है आएगी, तो हम ये सारी चीजें फीमर्स बोन के अंदर भी देखेंगे और ये भी समझेंगे कि वहाँ हमारा जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है। तो ये हमारी फीमर बोन है जो हैंड की बोन होती है हमारी, वो ये हमारी ह्यूमर्स बोन है। सॉरी, ये ह्यूमर्स बोन है जो हमारी हैंड की होती है। फीमर होती है हमारी थाई की बोन। तो ये ह्यूमर्स बोन है जो लॉन्ग बोन के अंदर हमारी आती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो भाई ये हम इसमें देखेंगे हमारी आर्म्स की, ये हमारी आर्म्स की बोन होती है। और जो लॉन्ग बोन जो हमारी होती है ग्रेटर लेंथ, मतलब की लंबाई, वो इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। और इसमें हमारी जो टिपिकल जो लॉन्ग बोन्स होती है इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है पार्ट देखते थे। सबसे पहले हमारा डायफेसिस पाया जाएगा। डायफेसिस का इसमें जो मतलब बताया गया वो ग्रोथ है। तो इसमें हमारी साफ्ट पाई जाती है, जो पोर्शन होता है हमारी बोन का उसके अंदर कंपैक्ट बोन होती है, जो कि हमारी करंटली मेडलरी कैनाल्स जो होती है वो कंटेन होती है उसमें येलो बोन मैरो के पाई जाती है। तो ये सारी की सारी डायफेसिस प्रोसेस के अंदर होता है। हमारा एपिफिसिस जो हमारा पार्ट होता है, जैसे कि इसमें हमने अलग अलग पार्ट देखा, तो वही उसी को इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसमें डिजिटल और प्रॉक्सिमल जो चीजें होती हैं, बोन का जो एंड होता है वो हमारा इसके अंदर पाया जाता है। और कंसिस्ट आउटर कवरिंग जो होती है इसमें कम्पैक्ट बोन और कैंसस बोन होती है इनसाइड की तरफ, यानी कि आउटर और इनसाइड जो हमारी बोन होती है। और एपिफिशियल जो कार्टिलेज होते हैं वो हमारे अलग होते हैं, बोथ ऑफ एपिफिशियस और डायफिशियस। ठीक है, तो ये हमारे जो कार्टिलेज होते हैं ये हमारे अलग पाए जाते हैं इनसे। तीसरी हमारी मेटाफेजेज होती है। और मेटाफेज जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये पार्ट जो है हमारा मिच्योर होता है बोन का। और जो डाइफेजेज ज्वाइन ऑफ द एपिफिजल, तो ये हमारा किससे जुड़ा होता है, डाइफेजल जो एरिया हो जाता है वो एपिफिजल एरिया की जो प्लेट होती है उसके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, ये थिन लेयर होती है हमारी कार्टिलेज कवरिंग इन द एपिफिजियस। तो ये हमारी पतली सी लेयर होती है कार्टिलेज के ऊपर से ढकी हुई होती है। और कार्टिलेज जो प्रिवेंट फ्रैक्शंस एंड आल्सो ऑब्जर्व द शॉक, तो ये क्या करते हैं, जो कार्टिलेज हमारे होते हैं ये फ्रैक्शंस लगने से भी बचाते हैं, और शोक यानी कि कोई झटका वगैरह जो होता है उसे भी लगने से बचाते हैं, उसे भी खुद अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी में कुछ नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके की हेल्प जो है वो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज करते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारी आ जाती है पेरिस्ट्रम से। पेरिस्ट्रम में जो हमारा अराउंड जो हमारा एस्ट्रो बोन होता है, तो इसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन अराउंड द सरफेस ऑफ द बोन नॉट कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज, इट्स कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। तो इसमें हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारे सरफेस के चारों ओर होती है। और बोन को जो हमारा बोन नॉट कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज, लेकिन हमारी बोन जो होती है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा ढकी हुई नहीं पाई जाती है। और इसके अंदर दो लेयर होती है, एक होती है फिब्रोइड लेयर। फिब्रोइड लेयर जो है वो क्या करती है, कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, lymphatic वेसल्स और नर्व पास इनटू द बोन। तो ये सारी की सारी फिब्रोइड लेयर के अंदर हमारी सारी की सारी सप्लाई जो है वो पाई जाती है। और इसमें ये हमारी हो जाती है ऑस्ट्रोजेनिक लेयर। तो ऑस्ट्रोजेनिक लेयर के अंदर कंटेन होती है इलास्टिक फाइबर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और बोन सेल्स हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेरिस्ट्रम्स जो है एसेंशियल बोन ऑफ ग्रोथ, तो हमारी जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होती है, जिसमें हमारा डायमीटर, रिपेयर एंड न्यूट्रिशन, तो इसमें हमारा जितनी भी रिपेयर होने का काम होता है, न्यूट्रिशन का होता है, वो सारा होता है। और इट आल्सो सिवियर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड द लिगामेंट्स ऑफ टेंडन्स। ठीक है, तो इसकी जो अटैचमेंट होती है, ये जो जुड़ाव होता है, ये हमारा लिगामेंट्स और टेंडन से जुड़ा हुआ होता है। और मेडुलरी जो हमारी मेडुला होती है, तो मेडुला हमारा सेंट्रल पार्ट होता है हमारे स्ट्रक्चर्स का, यानी कि बीच वाला पार्ट हमारा पाया जाता है। और ये हमारी मैरो कैविटी होती है, और इसलिए जो स्पेस होता है इसमें डायफिजिज, और उसके अंदर फैटी येलो बोन मैरो जो है वो हमारा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें एंडोस्ट्रम्स से। तो एंडोस्ट्रम्स में क्या जाता है, इसमें लाइनिंग द मेडुलरी कैविटी ऑफ एंडोस्ट्रम्स, तो इसमें हमारी लाइनिंग पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है एंडोस्ट्रम्स के अंदर। और इसमें मेम्ब्रेन दैट कंटेन ऑफ द ऑस्टियो प्रोजेटर्स सेल्स ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट, तो इसके अंदर ये हमारे ऑस्टियोप्रोसेस ऑस्टियोजेनिटर और हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। माइक्रोस्कोपिंग का हो जाता है कि जो बहुत ही छोटा और बहुत ही बारीक जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में बात की गई। तो स्ट्रॉन्ग और हमारा ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और कनेक्टिव जो हमारी अबंडेंट मैट्रिक्स और जो कहने का मतलब ये है कि हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ बनाने का काम करता है। ये हमारी बोन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है वो टिकाऊ और हमारी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। और इसमें पाया क्या क्या जाता है, इसमें 25% वाटर ऑर्गेनिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रोइड्स है हमारा कंटेनिंग पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स पाया जाता है। बोन सेल्स 25% इसमें पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनिक के हमारे कंटेंट्स के अंदर मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो 50% पाया जाता है। ये हमारी बोन को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं और ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ लंबे टाइम तक हमारी बोन जो है अच्छे से काम करती है। तो बोन सेल्स इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें 4 टाइप के हमारे सेल बोन सेल्स टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इसमें ऑस्टियो प्रोजेनेटर हमारे सेल्स पाए जाते हैं। तो ऑस्टियो प्रोजेनेटर में इसमें हमारे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जैसे कि अनस्पेसिफिक ड्राइव्ड फ्रॉम द मैसेनेंस। तो इसमें जो हमारी क्या करते हैं, ये अनस्पेशल ड्राइव्ड, तो इसमें जो भी हमारी जो चीजें होती हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर बारीक वर्क करने वाली जो चीजें होती है वो हमारा काम करने का काम करते हैं ये। और इसमें अंडरगो मिटियोसिस डेवलपमेंट इनटू ओस्टोब्लास्ट। जो ओस्टोब्लास्ट होते हैं उसके अंदर हमारे जो मिटियोसिस सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। और इसमें अंदर जो पोर्शन होता है उसमें पेरिस्टम्स के अंदर पोर्शन में ये पाए जाते हैं। और एंडोस्ट्रम से एंड कैनाल से बोन एंड द कंटेन ब्लड वेसल्स। तो इसमें कैनाल से बोन के अंदर जो कैनाल्स होती है वहां पर हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो हमारी इसमें होती हैं, सारी की सारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑस्टियो प्रोजेनेटर सेल्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें और आ जाता है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में इसमें क्या आ जाता है, तो ब्लास्ट में क्या हो जाता है, जर्म बर्ड, यानी कि ये जो बोन फॉर्मिंग्स होती है हमारे सेल्स की, सिक्रेटिक कोलेजन और हमारे जो कंटेंट्स होते हैं बोन टिश्यूज के, उनकी प्रेजेंस पाई जाती है इसमें ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये हमारी पेरिटोनियस लेयर जो होती है, जो डीपेस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे गहरी जो लेयर होती है वहाँ पाए जाते हैं। और ये सेंटर जो हमारी इमेच्योर बोन होती है उसमें ओसिफिकेशंस का काम करते हैं। सेंटर में ओसिफिकेशंस क्या होते हैं, बोन का डेवलपमेंट या बोन की ग्रोथ होना, उसको हम ओसिफिकेशंस बोलते हैं बोन का, तो वो काम भी ये करते हैं। एट द एंड ऑफ द डायफिजिस एडजेसेंट टू द एसिफिजिस कार्टिलेज एंड लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन के हमारे जो भी एसिफिजिस या डायफिजिस जो प्रोसेस होता है कार्टिलेज का, वो भी कराने का काम ये करते हैं। और एट द साइट ऑफ द फ्रैक्चर्स, ठीक है, तो साइट का जो फ्रैक्चर्स वगैरह की जो चीजें होती हैं उनकी भी देखभाल करते हैं। तो इसमें ओस्टोसाइटिस के अंदर क्या हो जाता है, देयर आर मेच्योर बोन सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट फीचर ऑफ द ओस्टियोसाइटिस। तो ये सारे के सारे हमारे सेल के नाम और ये सेल के काम दे रखे हैं, ये सेल क्या है और ये क्या ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल सेल्स ऑफ बोन टिश्यूज, तो ये हमारे जो बोन टिश्यूज के जो प्रिंसिपल होते हैं जो सिद्धांत से काम करते हैं वो इनके अंदर होता है। ठीक है, और इसमें मिटियोटिक पोटेंशियल जो होती है वो पाई जाती है, जो सेल्स हमारे होते हैं। और ओटियोसिस जो है मैट्रिक्स जो हमारा सब्सटेंसेस होता है उसको कवर करने का काम करते हैं। और इसमें नो लॉन्गर सीक्रेट मैट्रिक्स मटेरियल, तो इसमें से बहुत लंबे टाइम तक हमारा जो मैट्रिक्स मटेरियल्स होता है वो उसका सिक्रेशन नहीं होता है। और यूज मेंटेन डेली सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ बोन टिश्यूज एंड एक्सचेंज द न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट विद द ब्लड। तो इसमें हमारी जो डेली सेलुलर एक्टिविटीज होती है हमारे बोन की उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हमारा जितना भी ब्लड के अंदर एक्सचेंज होता है न्यूट्रिशंस का या वेस्ट का, वो सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा रखा हमारे बोन का, ये देख लेते हैं। इसमें सेल्स दिए गए हैं, जैसे कि आउटर फिब्रोइज लेयर जो होती है हम देख सकते हैं। आउटर फिब्रोइज लेयर ये होती है। इनर हमारी ओस्टियोजेनिक लेयर है जो वो यहाँ पर होती है। और इसमें एस्ट्रियोजेनेसिस जो हमारे सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसमें ये वाला हिस्सा पोस्टेड वाला देख सकते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं दोनों। और ब्लड वेसल से इन सेंट्रल हार्वेंसेस कैनाल, तो ये हमारी हार्वेंसेस कैनाल्स होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हार्वेंसेस कैनाल्स क्या होती हैं पहले ही। और इसमें हमारे वॉल्यूम्स कैनाल्स हमारी होती है, नलियां होती हैं एक टाइप की। और ये हमारी ब्लड वेसल्स परफॉर्मिंग कैनाल्स होती हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है जो पूरी के पूरे बोन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। ठीक है, और वही इसमें आ जाता है हमारा, जैसे कि इसमें कनेक्टिव ल्यूमेंस की जो चीजें होती हैं, या फिर हमारी कंपैक्ट बोन होती है। इसमें हमारे जो लिम्फ होते हैं वो देख सकते हैं कि भाई अंदर की तरफ हमारे जो लिम्फ है वो किस तरीके से हमारे पाए गए, ये देख सकते हैं आप लिम्फ इसके अंदर। ठीक है, और जो हमारे इंटरस्टिस लेमेला जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो देख सकते हैं इसमें जो लिम्फ है वो कहाँ पर हमारे बिल्कुल अंदर होते हैं, किस तरीके से हमारे बोन के अंदर जो है एक्टिविटी चलती है। ठीक है, लैमेला की या फिर हमारे कंपैक्ट बोन की, या मतलब कुछ भी है, चाहे उसमें अंदर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही बारीक होता है, हमारी बोन के अंदर की जो चीजें होती हैं वो। ठीक है, तो ये तो हमारा बोन के अंदर का थोड़ा सा वैसे पार्ट दिखाएगा, वो भी कंपैक्ट बोन का है सिर्फ। तो बोन की हमारी बहुत सारी टाइप होती है, सिर्फ कंपैक्ट बोन का ही दिखाया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए